ट्रांसपेरेंट सॉलिड सिलेंड्रिकल रोड, एक रोड आपके सामने दिखाई दे रही है, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू दे दिया इसका 2/√3, इज कैप्ड इन एयर, एयर में रखा है मतलब बाहर एयर है। अब ए रे ऑफ लाइट, एक लाइट रे इस पे पड़ी, इसके एक फेस पे, ये रहा फेस, ठीक है, ये फेस है, इस पे पड़ी और ट्रेवल्स अलोंग द सरफेस ऑफ रोड, और जहां से टकरा के फिर से सरफेस पे ओली है, ठीक है। आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो जब भी कोई सरफेस पे टकराती है तो आपको क्वेश्चन वहीं से शुरू करना है, आपको उसमें नॉर्मल खींचना है। और मुझे कहीं ना कहीं ये क्रिटिकल एंगल का केस लग रहा है। देखो ये हो गया नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ने जो एंगल बनाया, दैट इज क्रिटिकल एंगल IC। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बनाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी रहे। ये हो गया, अब ये मिडिल पॉइंट हो गया, ये यहां से ये नॉर्मल है, यहां से आई फिर ऐसे गई और फिर ऐसे होगी, ठीक है, ये इस टाइप से चली गई, ये नॉर्मल हो गया। पहले तो नॉर्मल खींच लीजिए पूरा। अच्छा ये क्या है, ये आर आपको सीधा सीधा 90 डिग्री दिखाई दे रहा है। जिस इंसिडेंट एंगल पे R 90 हो जाए उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। इस चीज का ध्यान रखना, पहली बात तो ये आपका थीटा हो गया। दो कंडीशन लगी, देखो इस फेस पे तो लगेगा स्नेल्स लॉ। बाहर क्या है, एयर है, अंदर क्या है, ग्लास है, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ने दिया हुआ है 2/√3, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, यहां पे पहले स्नेल लॉ लगाओ तो क्या हो जाएगा, जहां से गई एयर से कहां गई, ग्लास में, A μg sin I/sin r, ये फॉर्मूला होता है। सॉरी ये R है यहां पे। अब क्या होगा, यहां पे A μg का फॉर्मूला क्या होता है, μg/μa, sin I/sin r। अब μg की वैल्यू क्या है यहां पे 2/√3 और A की वैल्यू क्या है 1, एयर की 1 होता है इंडेक्स। साइन I कितना है, साइन थीटा, और साइन R हमें नहीं पता। अब हम थीटा फाइंड करने वाले थे लेकिन रुकावट क्या आ गई, R हमें नहीं पता। मैंने सिंपली स्नेल लॉ लगाया था, यहां पर कुछ नहीं किया था मैंने। तो मतलब कहीं ना कहीं इसका हमें हेल्प मिलेगा। अब इसका हेल्प मिलने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, क्रिटिकल एंगल, यहां पे भी आप स्नेल लॉ लगा सकते हो। एक तरीका तो ये है, या डायरेक्टली आप क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला भी यहां पर लगा सकते हो। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला यहां पे क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है μ = 1/sin IC, ठीक है। इधर हमेशा रेयर मीडियम आएगा मतलब एयर, इधर हमेशा डेंसर मीडियम आएगा ग्लास। ये ट्रिक है, ये सीधा फॉर्मूला है क्रिटिकल एंगल का। तो फिर से क्या लिखेंगे, μg/μa 1/sin IC। अब μg की वैल्यू मैं यहां पे रखूंगा, क्या होती है 2/√3, म्यू A की एयर का 1 होता है 1/sin IC। अब sin IC सोल्व करेंगे तो आ जाएगा √3/2 और ये वैल्यू होती है sin 60 की। तो IC यहां पर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो मुझे ये एंगल पता चल गया, ये कितना है 60 डिग्री हो गया। अब ये ट्राइंगल देखो, अभी ये वाला ट्राइंगल देखो, एक ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है भाई। 60 ये रहा, 90 ये रहा, कितना बचा 30। तो R की वैल्यू 30 आ गई, 9 और 6 15, 150 और 30 180 हो गया ना। तो R यहां पे 30 रखूंगा मैं। तो 2/√3 इंटू साइन 30 क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लेके आ गया इक्वल साइन थीटा। पे सोल्व कर रहा हूं, देख लीजिएगा। अब क्या होगा यहां पे, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/√3 इंटू, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब यहां से अब 2 कट करोगे तो साइन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/√3, और 1/√3 की वैल्यू क्या होती है नहीं पता कुछ भी, तो कोई बात नहीं, थीटा साइन इनवर्स 1/√3 आंसर आ गया, ये आंसर आ गया आपका। तो इसमें महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात कौन सी थी, देखो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, आप यहां पे स्नेल्स लॉ लगाया, क्रिटिकल एंगल का केस है तो सिंपल ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। गलतियों का कहां ध्यान रखना है, जब भी आप क्रिटिकल एंगल ये फॉर्मूला लगाओ तो इधर हमेशा रेयर मीडियम लो, ये याद रखना हमेशा, और इधर हमेशा क्या लो डेंसर मीडियम लो। सेम स्नेल्स लॉ में भी जहां से आई वो तो इधर रखना है, और जहां गई वो इधर रखना है। ऐसे ही साइन इंसिडेंट एंगल कितना है थीटा, और आर कितना है, अब 30 आ गया तो उसकी हेल्प से, ठीक है। तो दो फॉर्मूले आपको सोल्व करने हैं और आंसर आपके सामने होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करना, उसका भी इलाज बता देंगे, शॉर्टकट बता देंगे, ट्रिक बता देंगे आपको।